इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 2020 एक अजीब सा साल था। साल के शुरू में जहां सारी एसेट क्लासेस नीचे की तरफ रुख कर रही थी, गोल्ड अपनी एक धुन में सवार था। साल के बीच तक जाते-जाते गोल्ड ऐसी जगह पहुंच गया जहां शायद उसे लगा कि मजे-मजे में ज़्यादा ऊपर आ गया हूं, अब थोड़ा-सा सेटल होने का टाइम आ गया है। इसी टाइम पे लोगों के अंदर गोल्ड की रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ी। जो रिटर्न्स गोल्ड ने लास्ट ईयर दिए थे, वो अमेजिंग रिटर्न्स थे। अब लोगों को ये था कि हमें गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन ज्वेलरी नहीं खरीदनी है और ऐसे टाइम पे गोल्ड बॉन्ड्स बहुत काम आते हैं। तो आरबीआई ने हर महीने गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए जिसमें लोगों की रुचि बहुत बढ़ी और रिकॉर्ड गोल्ड बॉन्ड्स लास्ट ईयर इशू हुए। अब गोल्ड बॉन्ड्स इशू होने के कारण लोगों में एक सवाल आया, जो कि फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स थे मोस्टली, कि मुझे एक्चुअली में गोल्ड बॉन्ड से रिटर्न क्या मिल रही है। अब जब आप सोना खरीदने जाते हैं तो आपने 4,000 रुपए का सोना मान लीजिए खरीदा, 4,000 ग्राम के हिसाब से सोना खरीदा और आपने अगर 6,000 ग्राम के हिसाब से बेचा, तो आपको पता है कि रिटर्न 2,000 रुपए की आपके पास आई, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। लेकिन गोल्ड बॉन्ड आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी दे रहा था। अब जब आपको बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिल रहा है, प्लस जो फाइनल वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज वैल्यू मोस्ट प्रोबेबली होनी चाहिए, तो आपकी टोटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आई, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया है, जहां पे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप बहुत ही आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं आपको गोल्ड बॉन्ड पे, और इस फंडा को अप्लाई करके आप किसी भी और बॉन्ड की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, साल 2020 के अंदर गोल्ड ने नई ऊंचाइयों को छुआ। सितंबर के अंदर करीब करीब 56,000 रुपए 10 ग्राम का गोल्ड का रेट था। और अगर हम पिछले 10, 20 या 30 सालों में भी देखें तो गोल्ड ने सिर्फ एक ही रुख लिया है, वो है ऊपर जाने का। थोड़ा सा बीच में कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन ओवरऑल पीरियड पे देखें तो गोल्ड ऊपर से ऊपर ही जाता रहा है। लास्ट ईयर आरबीआई ने 12 महीनों के अंदर 12 गोल्ड बॉन्ड्स की ट्रांचेस को लॉन्च किया। 2019-20 के 3, 2020-21 के 6 और फिर 2020-21 के और 3, टोटल 12 गोल्ड बॉन्ड्स को लॉन्च किया गया था। हर गोल्ड बॉन्ड को जो टेनर था वो था 8 साल का, लेकिन आपके पास ऑप्शन थी कि आप 5 साल के बाद यहां से एग्जिट कर सकते हैं। आप इस बॉन्ड को बेच के 5 साल के बाद एग्जिट कर सकते हैं। जिस भी ड्यूरेशन तक के लिए आप इस बॉन्ड को होल्ड करेंगे, उस ड्यूरेशन के लिए आपको 2.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि जितना भी आपने अमाउंट दिया है उस पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब क्योंकि ये बॉन्ड है और यूजुअली बॉन्ड्स के अंदर जो रेट मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो सेमी एनुअली मिलता है, तो यहां भी आपको इंटरेस्ट आपका सेमी एनुअली क्रेडिट होगा। बॉन्ड्स के अंदर इस इंटरेस्ट मिलने को कूपन रेट बोला जाता है। पहले ज़माने में जब बॉन्ड इश्यू हुआ करते थे, उसके साथ फिजिकल कूपन्स अटैच होते थे, जिसको दे के आप पैसा अपने अकाउंट में ले सकते थे या कैश ले सकते थे। इसी के कारण इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट बोला जाता है। अगर आपने इस बॉन्ड को ऑनलाइन खरीदा तो आपको ₹50 का और डिस्काउंट मिला था, जो भी उसकी फेस वैल्यू थी। टैक्स के ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो जो भी गोल्ड बॉन्ड के इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी आपको इंटरेस्ट उसका मिलेगा, क्रेडिट होगा, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। आपको अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न्स में उसको शो करना पड़ेगा। अगर आपके कोई कैपिटल गेन बनते हैं जब आप इस सोवन गोल्ड को बेचेंगे, तो वो सारे के सारे टैक्स एग्जेम्प्टेड होंगे। और अगर आप इस बॉन्ड को किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी आप उठा सकते हैं। ये बॉन्ड्स स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेडेबल होंगे। ये हम एक अगली वीडियो में कवर करेंगे कि आप बॉन्ड्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और बॉन्ड्स को खरीदने या बेचने का क्या प्राइस सही होता है। अब इन गोल्ड बॉन्ड्स पे मिलने वाली रिटर्न को एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जो आपने गोल्ड बॉन्ड खरीदा वो आपने 4802 रुपए पर ग्राम के हिसाब से खरीदा। इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू। इस पर्टिकुलर अमाउंट पे आपको 2.5% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। और वो इंटरेस्ट जैसा हमने अभी बताया आपको सेमी एनुअली मिलेगा। यानी कि 120 रुपए का इंटरेस्ट बनता है करीबन इसके ऊपर, तो आपको 60-60 रुपए की पेमेंट मिलेगी। अब क्योंकि इसका टेनर 8 साल है, यानी कि 8 साल के ड्यूरेशन है, तो एक्चुअली में आपको 16 आपको इंस्टॉलमेंट्स आएंगी इंटरेस्ट की, 60-60 रुपए ईच की। तो वो हमने यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर डाल दिया है। अब मान लेते हैं कि आपने जब इस गोल्ड को बेचा, आपने 8 साल बाद इस गोल्ड को जब आपने या बॉन्ड को बेचने गए, तब रेट था 6,000 रुपए। तो अगर हमारा रेट उस टाइम पे सेलिंग प्राइस 6,000 रुपए था, तो हमारे पास जो इसका रिटर्न आता है वो आता है 5.07%।
इसकी कैलकुलेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल एक पीएमटी का फॉर्मूला लगता है, जो कि हमने एक्सेल शीट में भी लगा रखा है। तो चलिए उस शीट को आपको दिखा के ये फॉर्मूला समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम आ गए एक्सेल शीट में और यहाँ पे हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न मिलेगी। तो मानते हैं अपने एग्जांपल में कि हमने गोल्ड लिया या गोल्ड बॉन्ड लिया 4802 रुपए के रेट पे। अब इसके ऊपर हमें 2.5% का रिटर्न मिल रहा था, जो कि सेमी एनुअल मिल रहा है। तो सेमी एनुअली मेरे पास 60 रुपए की पेमेंट आ रही है। एक्चुअली में एनुअली 120 की होगी, तो उसको डिवाइड बाय 2 करके पर 6 मंथ्स की मेरे पास 60 रुपए की पेमेंट आ रही है। 16 टोटल टर्म है जब तक की पेमेंट आ रही है। 8 साल का टेनर था, तो 8 इंटू 2 16 हमारे पास इसकी पेमेंट्स आएंगी। फ्यूचर वैल्यू मैंने लगाई 6,000 रुपए की। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैं इस गोल्ड बॉन्ड को तब बेचता हूँ जब रेट 6,000 रुपए है, 8 साल बाद 6,000 रुपए रेट है, तो मेरे पास रिटर्न क्या आती है। तो यहाँ पे हमने ये रेट का फॉर्मूला लगाया है और रेट का फॉर्मूला लगा के उसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 से। बेसिकली रेट का फॉर्मूला जब हम लगाएंगे तो वो सेमी एनुअल का रिटर्न आएगा और एनुअली रिटर्न निकालने के लिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। आप इस एक्सेल शीट को नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग का लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से डाउनलोड करके आप वैल्यूज डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं कि क्या रिटर्न आपको मिलेगी जब भी आप इसको सेल कर रहे हैं। तो अब एक और एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं, जहां मैं कहता हूं कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी है, अगर मुझे उस पर एक प्री डिफाइंड रिटर्न चाहिए, तो मुझे कितने में वो बेचने की जरूरत है, उस गोल्ड को मुझे कितने में बेचना चाहिए। तो इस केस में मैं लेके चलता हूँ कि 5120 रुपए का जो है वो मेरा गोल्ड बॉन्ड मैंने खरीदा है, मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं कम से कम 6% इस गोल्ड बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स को एक्सपेक्ट करूं। 2.5% की एनुअल पेमेंट्स मेरे पास आ रही हैं और 8 साल का मेरे पास टेनर है। इस केस में यहाँ पे मैं फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाता हूँ, जो कि बहुत सिंपल है। इक्वल टू एफ वी करके आप वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे सारी, तो आता है रेट 6,926 रुपए। इसका मतलब अगर मैं 6,926 रुपए का इस गोल्ड बॉन्ड को बेचूंगा, तो मुझे रिटर्न जो मिलेगा वो मिलेगा 6% का रिटर्न। तो इससे हम ये वैल्यू पता कर सकते हैं कि अगर मेरे को अपने गोल्ड बॉन्ड पे एक पर्टिकुलर रिटर्न चाहिए या जिस प्राइस में मैं बेच रहा हूँ तो मुझे रिटर्न क्या मिली है, इन दोनों चीज़ों का आप इस फॉर्मूला की मदद से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, ये दोनों की दोनों जो शीट्स हैं, ये दोनों की दोनों इन्फॉर्मेशन ये मेरी साइट पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ जाके डाउनलोड का लिंक क्लिक करके वहाँ से इस शीट को डाउनलोड करके बॉन्ड्स की कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के छोटे से वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो लेके हम जल्दी ही आएंगे। तब तक के लिए बचाते रहें, कमाते रहें, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।